गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे रविंद्र यादव की क्लास में, डिजिटल क्लास में आप देख रहे हैं कॉन एंड स्फीयर, और वो भी वॉल्यूम स्पेशल। सरफेस एरिया आपने पढ़ा होगा, सरफेस एरिया स्फीयर का भी पढ़ा है, सरफेस एरिया आपने कॉन का भी पढ़ा है। आज हम पढ़ रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ईजी सा है, कुछ भी नहीं है। यदि मेरे पास आर मिले, यदि मेरे पास एच मिले तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का होता है, उसका 1/3 कौन होता है। ठीक है, अच्छा जी सर, यदि मेरे पास केवल आर मिले तो सर स्फीयर का वॉल्यूम तो सबसे इजी है, कैलकुलेट तो करना है। देख लीजिए एक्सरसाइज, पहले मैं 30.7 बता रहा हूँ, जिसमें कुछ वैल्यूज आपको मिलेंगी आर और एच की वैल्यू। आर में क्या वैल्यू मिलेंगी, एच में क्या वैल्यू मिलेंगी, उनका वॉल्यूम क्या निकालना है। देख लीजिए 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर हाइट है, 6 सेंटीमीटर रेडियस हो, हाइट हो 7 सेंटीमीटर, देन आपको वॉल्यूम निकालना है। और आप वॉल्यूम निकालेंगे, कैपेसिटी निकालें। किसी क्वेश्चन में ना कैपेसिटी दे रखी है आपको फाइंड आउट करने के लिए, तो बात एक ही है, कितना उसमें लिक्विड आता है, कितनी क्वांटिटी वो आपको पाई करता है। ये देखो 1/3 है, पाई डिफाइन हो तो ठीक है, अदरवाइज 22/7 लेना है। आर स्क्वायर 6 × 6 और एच 7 लेना है। यहाँ से 7 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, और 22, 44 और 6 या 132, 4 और ये देगा 264। कैसे भी कर दीजिए, मल्टीप्लाई को करना है, 44 × 6 करते हैं तब भी यही आना है, और ये यूनिट वॉल्यूम में आएगा तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आपने नोट कर दिया। ठीक है बेटा, बहुत इजी सा काम है। अब किसी क्वेश्चन में आपको रेडियस की जगह डायमीटर दे दे तो आप रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे। किसी क्वेश्चन में आपको स्लेंट हाइट दे दे और हाइट दे दे तो पाइथागोरस यूज करके देखो रिलेशन आपको पता है, ये कौन का डायग्राम बनाता हूं मैं। रिलेशन में आपको पता है कि ये मुझे हाइट मिला होता है, ये मेरा रेडियस है। कभी किसी क्वेश्चन में स्लेंट हाइट हो तो रिलेशन यूज कर लेना, L² = R² + H² होता है। और यदि कहीं H निकालना हो, L दे रखा हो, या R निकालना हो, L दे रखा हो, तो L² - H² करेंगे। तो R² और अकेला R निकालना है तो बेटा इसका रूट लगा लेगा, यहाँ से आपके पास वैल्यू इजीली आ जाएगी। और फिर वही फॉर्मूला, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन में फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ, देख लीजिए क्या दे रखा है एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा हुआ है, हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 सेंटीमीटर, और वो भी हाइट है, एच की वैल्यू h = 15 सेंटीमीटर दे रखा हुआ। साथ में ये बता रखा हो द वॉल्यूम इज 1570 हो, वॉल्यूम इज 1570 हो सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट है। फाइंड द रेडियस इफ यूज, यहाँ लिखा है पाई डिफाइन 3.14, और क्या फाइंड करना है भाई, आर फाइंड करना है। एच दे रखा है, इसी रिलेशन में आ जाओ, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम की जगह लिखते हैं 1570 इज वॉल्यूम होता है 1/3, पाई डिफाइन है 3.14, आर स्क्वायर सर वो तो हमको फाइंड करना है, एच इज गिवन 15 हमको गिवन है। ठीक है, चलो इसको इधर लेके आओ, या फिर पहले से 3 को कैंसिल कर दो 5 पे। अब लेके आता हूँ 1570 डिवाइड में चला जाएगा 3.14, और ये 5 इधर क्या रह गया भाई, ओनली R²। इससे डेसिमल को रिमूव किया, 100 यूज किया। अब आप कैंसिल करते चलो, कितने पे क्या कैंसिल हो रहा है, देखो बेटा ये 5 पे कैंसिल हो गया, 5 ये, और ये 5 पे कैंसिल हो गया। R² यदि 100 आ गया तो R की वैल्यू आ गई √100, और √100 की मतलब R की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई समझने वाली बात ही नहीं थी, तुरंत आंसर आता है। अब हम आते हैं, किसी में कॉनिकल पिट दे दिया, कॉनिकल को कुछ और दे दिया, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारी वैरायटी के मिलेंगे, आप ट्राई करेंगे तो आ जाएंगे। मैं 5th देता हूँ, कॉनिकल पिट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। कहता है कॉनिकल पिट है जिसका डायमीटर 3.5 हो, डीप 12, डायमीटर हो 3.5 हो और डायमीटर हो, तो रेडियस आपको पता है 3.5 / 2 मीटर, लेकिन जो डेप्थ है ना वो भी हमको गिवन है। कितना डेप्थ है भाई, 12 मीटर गिवन है सर, डेप्थ इसका 12 मीटर, यानी ये जो h बनेगा वो 12 मीटर है, करेक्ट। डायमीटर हमको गिवन है 3.5, डेप्थ है 12, कैपेसिटी इन किलोमीटर, किलोमीटर में तो मीटर में है, डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालना है। और अभी मैंने बताया था 1/3 पाई डिफाइन है क्या नहीं है, पाई के बारे में डिफाइन नहीं है तो उसका 22/7 लेंगे, 22/7।
आर स्क्वायर 3.5/2 जीरो कर दिया, 35/2 35/20 कर दिया, और एच कितना है भाई 12। कैंसिल करके चलो, 3 पे तो ये 4 पे हो गया, 7 पे ये 5 पे हो गया, 5 ये 4 पे हो गया, 4 से 4 कैंसिल कर दो। फिर आप चाहो तो आप इसे 10 लिख दो, इसे लिख दो 11, और मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 385। 11 5 जा 11 3 33 और 38 और अपॉन 10 का लगा दिया मैंने यहाँ पे पॉइंट, और ये आ गया मीटर क्यूब और ये किलो लीटर में कन्वर्ट हो गया 38.5 kg। ठीक है, क्यूबिक मीटर 1 किलो लीटर की इक्वल होता है, तो ये कन्वर्ट हो गया है किलो लीटर में। तो ये हमारा आंसर आ गया फिफ्थ में। इस एक्सरसाइज में मुझे कोई खास टिपिकल वाले क्वेश्चन नजर नहीं आए, फिर भी मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, क्या बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8, तब तक आप इन्हें नोट कर लो, पॉज कर लो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। राइट ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, और ये कहा गया है कि इसको रिवॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है रिवॉल्व अबाउट 12, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है रिवॉल्व अबाउट 5। फिर देखो 7 में कहा है रिवॉल्व अबाउट 12, 8 में कहा है रिवॉल्व अबाउट 5। फाइंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्टेन सॉलिड, जो भी सॉलिड बना है उसका वॉल्यूम निकालो, एंड आल्सो रेशियो इन क्वेश्चन नंबर 8। क्या करना है, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको आपने इधर रिवॉल्व किया तो ये वाला पोर्शन इधर आएगा, इमेजिनेशन कर लिया मैंने, इधर आएगा ये वाला ए डैश इधर। तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 13 है, 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5, और रिवॉल्व हो गया है तो इस शेप में आया, इस शेप में, यानी क्या बन के आ गया, ये कौन बन गया। यही जब क्वेश्चन नंबर 8 में आता है तो यही राइट ट्रायंगल ऐसे बन के आ जाता है। ये वाला 12 है, ये 5 है, और ये 13 है, ये ए बी और सी है, और रिवॉल्व होके आएगा तो वो इमेजिनेशन पॉइंट मेरा इधर आ जाएगा सी, और ऐसे रिवॉल्व होके आएगा। ठीक है, यानी एक बार ये ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, एक बार ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। यहाँ भी मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम, और यहाँ भी मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम। और क्वेश्चन नंबर 8 में रेशियो पूछा है, यहाँ सीधा वॉल्यूम अच्छा है। फॉर्मूला है 1/3 पाई, डिफाइंड है क्या, पाई डिफाइन हो तो देख लो, अदरवाइज सीधा यूज कर लेंगे। डिफाइंड नहीं है तो मैं लिख दिया 22/7, और आर स्क्वायर करेंगे तो देखो रेडियस 5 बन जाएगा, तो 5 × 5 बन के आ गया, और एच क्या आ गया 12। ये कैंसिल हो गया, पाई को मैं पाई लिख लेता हूँ, 2500 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक। वॉल्यूम है भाई, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर में यूनिट लिख दो, सब यूनिट कितने में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। ये भी सेंटीमीटर में है जी हाँ। इसे रिवॉल्व किया तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई, पाई की वैल्यू डिफाइन है 22/7। आर स्क्वायर इस बार कितना हो गया भाई 12 × 12, एच कितना हो गया 5, ये 4 पे कैंसिल हो गया। ये देखो कितना हो गया, 12 5 जा 60, 64 जा 245 सेंटीमीटर क्यूब। 5 4 जा 20, गलत कर दिया ना, 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 12 ठीक है। ये पाई की वैल्यू हो सकता है बुक में आंसर दे रखा हो, वहाँ पाई की वैल्यू डिफाइन कर रखी है, नो प्रॉब्लम, बट मैं तो डायरेक्ट 8 बता रहा हूँ, तो उसके रेशियो आप जी निकालेंगे तो कैसे निकाल पाएंगे। देखो रेशियो ये था 100 पाई और ये था 240 पाई। मैंने पाई की वैल्यू इसमें रखी क्योंकि रेशियो में कैंसिल हो जाती है, यहाँ पे कैंसिल होगा तो ये आएगा 5, ये आएगा 12, तो मुझे आंसर मिलेगा 5/12, और ये इधर 5/12 लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, और 5:12 आंसर लिख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 8 था इस एक्सरसाइज में, इसमें कोई टेंशन नहीं है और टेंशन की बात भी नहीं लेनी। मैं क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आता हूँ आपके पास 9 नंबर है। 9 नंबर में भी कुछ नहीं है, ट्रिपलिन 3 मीटर का जो डायमीटर दे रखा है, हाइट 3 मीटर दे रखा है, आपको वॉल्यूम बताना है, हीप कवर्ड बाय द प्रोडक्ट टू रेन कैनवास रिक्वायर्ड। देखो भाई वही है नंबर 9 का हिंट देता हूँ, इस तरह से दिया हुआ है, ये हीप है, वीट का हीप है, ये 3 मीटर हाइट दे रखा है उसका, कॉनिकल हीप है जिसका डायमीटर 10.5 है, डायमीटर दे रखा हो 10.5 मीटर, तो इसका रेडियस बन जाएगा भैया 10 5.20, और 5 2 जा 5 1 जा 5 और जा, ये बन जाएगा इसका रेडियस, ये इसकी हाइट। क्या बताना भाई, इसको कवर करने के लिए आपको कैनवास की रिक्वायरमेंट है, यानी वॉल्यूम निकालो, सीधा वॉल्यूम निकल जाएगा। इसका ये लिख देता हूँ वॉल्यूम
और 1/3 पाई की वैल्यू नहीं डिफाइंड है। आर स्क्वायर करेंगे तो 21/4, 21/4, एच को 3 लिखेंगे, 3 कैंसिल ये हो जाएगा, 7 से 3 कैंसिल ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 11 ये हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 33 इंटू 21/8, जो कुछ आएगा वो लिख दूंगा क्यूबिक मीटर। ठीक है, और हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। इस एक्सरसाइज पे आ जाओ 8 पे, फटाफट इजी एक्सरसाइज है, जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। नोटबुक में सोल्व करेंगे तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। साथ ही सरफेस एरिया निकाल लेंगे। फर्स्ट का बता रहा हूँ 13.8 में स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, 4/3 पाई आर क्यूब। सिर्फ कैलकुलेशन सीखो, सीधा सा फॉर्मूला है, आर की वैल्यू पुट अप कीजिए। जैसे फर्स्ट पार्ट में कहा, मैंने लिखा 4/3 22/7, डिफाइन नहीं पाई तो वैल्यू यूज कर ली। आर क्यूब है तो 7 × 7 × 7 3 टाइम लिख दीजिए और ये कैंसिल कर दीजिए। क्या बनेगा, देखो ये 7 49 और ये 88 और 49 और ये बन गया 3। इसे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 3, उसके बाद जो भी आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। सेम है, यहाँ भी कर देता हूँ मैं। ये 4/3 है, पाई का वैल्यू 22/7 है, आर है 63/100, 63/100 और 63/100 और मीटर क्यूब आएगा। ये 7 पे ले लो 9 हो गया और ये 3 पे हो गया। अब कुछ कैंसिल करना चाहो तो आप कैंसिल कर दो, वरना 2 2 2 2 6 प्लेसेस के बाद हम डेसिमल यूज कर लेंगे और इनकी मल्टीप्लाई यूज करो। 88 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63। बेटा कैलकुलेशन करके इसका आंसर लिखेंगे, वॉल्यूम में आप लिख देंगे। स्फीयर के क्वेश्चंस में डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, थोड़ी प्रैक्टिस करो और ये सारे क्वेश्चंस आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इनके लिख देता हूँ। आंसर आएगा 1437, ये आएगा 1437 इंटू 1/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा आएगा अप्रोक्स में आएगा 1.05 क्यूबिक मीटर, 1.05, क्योंकि प्लेसेस बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने अप्रोक्स में डाल देते हैं, ये डबल अप्रोक्स। इस तरह से सोल्व आउट के ऊपर डिपेंड है, समझने का कोई मैटर नहीं है, समझने का होगा तो मैं जरूर समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही सेकंड है, डायमीटर दे रखा है, रेडियस में कन्वर्ट कर लोगे आप। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज बन जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, यानी जब आप रेडियस निकालते हैं तो वो डायमीटर का हाफ हो जाता है। ठीक है जी, उसके बाद व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम, डेंसिटी आपको गिवन है 8.9 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, ये डेंसिटी है आपके पास। अब डेंसिटी का यूज आप बाद में कर लेंगे, क्योंकि डेंसिटी तो कब काम करती है, जब आपको ये पता हो कि मुझे इसका वॉल्यूम पता हो, क्यूबिक सेंटीमीटर में लगती है, तो इसका वॉल्यूम रेडियस आ गया तो 4/3 पाई आर क्यूब 2.1 पावर 3। सोल्व करने की कैलकुलेशन थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। 4/3 पाई डिफाइन नहीं है, लिख दिया 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू डेंसिटी में लिख देता हूँ, इसका मास बनाता हूँ सीधा ही, और ये बन जाएगा 8.9। ये सब कुछ ग्राम में आएगा, जब वो केजी में बनाना हो तो और भी 1000 से डिवाइड कर लेंगे, अदरवाइज पहले ग्राम में लिख देते हैं। ये लो पॉइंट बहुत सारे हो जाएंगे आपके पास, ये इस तरह से पॉइंट रिमूव कर दिया हमने, ये 3 पे और ये 3 पे कैंसिल, बस ये 2 3 4 ये मैंने पॉइंट यूज करने हैं। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या बनता है, देखो ये बन जाएगा 88 इंटू 21 441 इंटू 89 और डिवाइड बाई हो जाएगा ये 40। अब इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा उसमें हम 4 प्लेसेस के बाद आपका पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये भी अप्रोक्स क्वेश्चन बनेगा 345.39, 345.39, ये भी ग्राम का है तो ये अप्रोक्स बनेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ना आपको कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो कैलकुलेशन आप करना है, क्योंकि क्यूबिक होता है, सब में क्यूब होता है और क्यूब की मल्टीप्लाई बार बार रिपीटेशन में आती है, तो ये दिक्कत आ सकता है। बट आप कैलकुलेट करेंगे तो वैसे क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी और भी 1-2 क्वेश्चन बताते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं, 1-2 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप 7 चेक कर रहे हैं, देखो सरफेस एरिया दे रखा है 8 भी इसी तरह से, उसमें भी सरफेस एरिया से आपको वॉल्यूम निकालना है, यहाँ भी सरफेस एरिया से वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया का आपको पता है 4 पाई r² होता है, किसका सरफेस एरिया भाई, स्फीयर का होता है।
तो सर यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 154 डिवाइड बाई 4 पाई, पाई की वैल्यू आपने यूज करनी, कितना हो गया सर, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7/2 का स्क्वायर, आर की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम पूछा है तो हमने अब निकाल दिया 4/3 पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई 22/7 होती है, आर क्यूब 7/2 7/2 और 7/2, तो वो क्यूब है तो बड़ा आएगा, 2 2 जा 2 2 जा 2 11 जा और 7 जी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 11 × 49/3। ये है 49 49, ये आ गया 9 3 और 5, ये आ गया 5 3 9/3, 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 1 जा 3, 2 रह गया 3 7 जा 21, 2 रह गया 3 9 जा 27 और ये 2/3 क्यूबिक सेंटीमीटर। और यदि पॉइंट में लिखे तो आप लिख सकते हैं 0.666 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 1, ठीक है, आप ऐसे लिख दे तो ऐसे भी ठीक है, पॉइंट में लिख दो पॉइंट में ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आता हूँ, कहते हैं मुझे व्हाइट वॉश का कॉस्ट दे रखा है 498.96, 498.96 ये अमाउंट, इसका जो रेट है उन्होंने लिखा है 2 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है, देख लो, इसका लिखा है पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। जब मैं रेट से डिवाइड कर देता हूँ किसी कॉस्ट को तो मुझे क्या मिलता है, सरफेस एरिया 498.96 डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 4 और ये 9 पॉइंट, फिर ये जाएगा 4 और 8 और ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर का रेट है, तो ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। किसी स्फीयर का सरफेस एरिया यदि आपको दे रखा हो, आपको निकालना हो उसका इनर सरफेस एरिया और या आपको उसका कॉस्ट दे रखा हो, तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, तो रेट से डिवाइड कर देते हैं। अब उसका वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस निकाल लो, ये है 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आप निकालेंगे तो देखो क्या करेंगे 249.48 डिवाइड बाई 4 और पाई की वैल्यू बन गई थी 22/7, तो डिफाइन नहीं है, 4 पे कैंसिल होता है तो ठीक है, 2 पे होता है तब भी ठीक है, पॉइंट रिमूव कर दिया मैंने, 11 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 7 जा 14 और 2 4 जा 11 पे हो जाता है, 11 1 जा, मैं इधर साइड में देता हूँ इसको, 11 1 जा 11 1 हो गया, 11 1 जा 11 3 हो गया, 11 3 जा 30 और ये 44, ये कैंसिल हो गया 11, बचा क्या है देखो भाई 7 बचा है, 7 1 जा 7 हो गया, 4 बच गया, 7 6 जा 42 नहीं हुआ भाई, 4 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, फिर क्या रह गया 3 रह गया, फिर 4 8 जा 32, फिर 20 रह गया। ठीक है, तो मुझे नीचे जो मिला है वो मिला है 4 × 100, लेकिन ऊपर मिला है वो मिला है 134 × 7। मुझे आर निकालना है तो मुझे भाई इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो मैं इसके फैक्टर बना के आर की वैल्यू क्या निकलती है वो मैं आपको बता, हेमिस्फीयर, और जब आप हेमिस्फीयर लिखते हैं तो ये बनता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला 2 इधर आ जाता है, इस 2 की बजाय यहाँ पे 2 आ जाता है, इस 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 पाई जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ठीक है, तो ये बन जाता है 5 6 7 × 7/100 और ये आर स्क्वायर, जब आर को निकालते हैं तो इसके क्या कर देते हैं हम रूट, और ये बन जाता है 6.3 मीटर। ठीक है, तो ये 6.3 मीटर क्या आ गया, इसका रेडियस बन के आ गया। जब 6.3 रेडियस बन के आ गया आपके पास, तो अब इसका वॉल्यूम निकालता हूँ मैं, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम लिख देते हैं यहीं पे, वॉल्यूम वो बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो ये बनेगा 2/3 पाई की वैल्यू फिर 22/7 आर क्यूब 6.3 और 6.3, ये भी 10 ये भी 10 ये भी 10, बहुत सारे पॉइंटों में दिक्कत आ रही है, ये 9 पे चला गया, ये 3 पे चला गया, तो मेरे पास बन गया ये 44 × 3 × 63 × 63 और डिवाइड बाई 1000। ये भी अप्रोक्सीमेशन पॉइंट पे आ रहा है, इसको भी जब आप पॉइंट में निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा 523.9 मीटर क्यूब। ये भी सारा अप्रोक्सीमेटली लिखा है क्योंकि पॉइंट के 3 प्लेसेस थे, आगे के प्लेसेस को हमने छोड़ दिया। तो इस तरह से कैलकुलेशन की प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में जरूर आएगी, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, और आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे जरूर बताना,
कमेंट बॉक्स में, और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन के साथ पेश कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, टिल देन बाय बाय। कंप्लीट एक्सरसाइज कीजिए।